नमस्ते, मैं एडवोकेट तन्मय केतकर। हमारे चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बड़े दुकानों में या शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के बाद जो हमको थैलियाँ बेची जाती है, तो थैलियाँ इस प्रकार से कंज्यूमर को बेचना सही है या गलत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या ग्राहक संरक्षण कायदा इसके अनुसार इस तरह थैलियाँ बेची जाना सही है या गलत है। इसी संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण डिसीजन नेशनल कमीशन अर्थात राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिया गया है, जिसके तहत ग्राहक को इस तरह थैलियाँ बेचे जाना गलत करार दिया गया है। जहाँ तक हमारा सवाल है, मेरी तरह आपको भी यह अनुभव कई बार हुआ होगा। जब भी हम किसी बड़े दुकान में या शॉपिंग मॉल में खरीदी के लिए या शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो पूरी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद या पूरी खरीदारी ख़त्म करने के बाद जब हमारी बिल देने की बारी आती है, तब हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो आपने सामान लिया है, ये सामान रखने के लिए आप थैली लेंगे या नहीं लेंगे। और अगर हम उस दुकान से वो थैली लेने का निर्णय लेते हैं, तो हमको वो थैली बेची जाती है, जिसका मतलब है कि उस थैली के अलग से पैसे हमसे लिए जाते हैं। अभी इस तरह अलग से पैसे लेना ये सही है या गलत है, ये जो प्रकरण चालू हुआ, ये चालू हुआ जिला स्तर से, और एक 4-5 दिन पहले राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो कंज्यूमर कोर्ट्स है उसकी संरचना कैसी होती है। अगर हम कंज्यूमर कोर्ट की संरचना देखें, तो वो 3 स्तरीय संरचना होती है, जो चालू होती है जिला स्तर से, उसके बाद राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर, और उसके बाद अगर किसी को अपील करना है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, ये चालू हुआ जिला स्तर से, उसके बाद वो पहुंचा राज्य स्तर में, और अंतिमतः वो पहुंचा राष्ट्रीय आयोग में। और इस तीनों जगह के जो कंज्यूमर कोर्ट्स है या जो ग्राहक न्यायालय है, इन्होंने अपना फैसला ग्राहक के हित में सुनाया है। यानी इन तीनों न्यायालयों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्राहक को इस तरह थैलियाँ बेचना ये गैर कानूनी या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अभी ये जो तीनों स्तर के न्यायालयों ने ये निकाल दिया है या ये जजमेंट दिया है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दुकानदारों का ये कहना था कि ये जो थैलियाँ ली जाती है वो ग्राहक अपनी मर्जी से लेता है, लेकिन इस पर न्यायालय ने ये कहा कि जब आप थैलियाँ देते हो तो वो कब देते हो, तो जब वो बिल देने को आता है। दुकान में आने से लेकर बिल के जगह तक आप उस ग्राहक को, आपको अगर थैली चाहिए तो वो खरीदनी पड़ेगी, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। संभवतः अगर किसी ग्राहक को पहले ही ये मालूम हो, तो वो या तो थैली लेके आएगा या तो वहाँ खरीदारी नहीं करेगा। शायद इसी वजह से ग्राहक को पूरी जानकारी नहीं दी जाती। दूसरी बात है कि आप ग्राहक को अपनी थैली अंदर ले जाने की अनुमति भी नहीं देते। मतलब एक जगह आप उसको थैलियाँ अंदर लाने से रोक रहे हो, और दूसरी जगह उसी का फ़ायदा उठा के अपनी खुद की थैलियाँ उसको बेच रहे हो, जो पूरी तरह से बेकायदेशीर या गैर कानूनी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो ये था कि इन दुकानों का कहना था कि हम बड़े पर्यावरणवादी हैं। तो इस पर न्यायालय ने कहा कि अगर आप बड़े पर्यावरणवादी हो या अपने आप को पर्यावरणवादी कहलवाते हो, तो आपको ऐसी थैलियाँ मुफ्त में देनी चाहिए, न कि उन थैलियों को बेचकर उसके द्वारा भी प्रॉफिट या मुनाफा कमाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब ग्राहक को
ग्राहक हमारा जो कायदा है, ग्राहक हक संरक्षण कायदा, उसके अनुसार किसी भी ग्राहक को किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी रखने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार होते हुए भी कोई भी बड़ा दुकान जो इस तरह से थैलियाँ बेचता है, वो ग्राहक को अंदर आने से लेके बिल देने तक या बिल का भुगतान करने तक कभी भी यह स्पष्ट नहीं करता कि आपको थैलियाँ खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरह से किसी भी ग्राहक को अंधेरे में रखना, उसके सूचना का अधिकार जो है उसको नकारना है। और कोई भी दुकान या कोई भी व्यवसाय या व्यापारी सूचना के अधिकार को, जो ग्राहक का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, उसको इस तरह से नकार नहीं सकता। इन प्रमुख मुद्दों के आधार पर इन तीनों स्तर के न्यायालयों ने यह स्पष्ट कर दिया कि आप ग्राहक को बिना पूर्व सूचना दिए अगर थैलियाँ बेच रहे हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा करना गलत है, उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी निकला कि जब आप थैलियाँ दे रहे हो और उसके पैसे ले रहे हो, तो वो थैलियाँ भी अपने आप में आपका उत्पादन या प्रोडक्ट बन जाती है। साहजिकता आप अपना प्रोडक्ट ग्राहक को जबरदस्ती बेच रहे हो या जबरदस्ती उसके सर पर थोप रहे हो। ऐसा करना भी कानूनी तौर पर सही नहीं है। यानी आज इस राष्ट्रीय आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बड़ा दुकान ग्राहक को बिना पूर्व सूचना दिए अपने द्वारा बेची गई थैलियाँ लेने पर विवश नहीं कर सकता या मजबूर नहीं कर सकता। इस निकाल का या इस जजमेंट का सब ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। हम एक आम नागरिक या एक ग्राहक बनकर जब भी बाहर जाते हैं तो हमको हमारे अधिकारों का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत ज़रूरी है। अभी इस राष्ट्रीय आयोग के डिसीजन के बाद अगर आपको कोई ज़बरन थैलियाँ बेचना चाहता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, और सिर्फ कहने के लिए विरोध या ओरल विरोध नहीं, तो आप उसके कागजात दिखाकर उसको विरोध कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों को इस ऑर्डर की कॉपीज चाहिए, उसका एक फेसबुक पे मेरा पेज है क कायद्याचा, उस पर मैंने ये ऑर्डर अपलोड कर दी है और उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो आप में से जिन लोगों को वो ऑर्डर चाहिए वो उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपके या ग्राहक, जो आप एक ग्राहक हो, आपके किसी भी ग्राहक अधिकार का हनन किसी भी परिस्थिति में कोई भी दुकानदार या व्यापारी ना कर सके।